नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एवन एजुकेशन में। और इस सेशन में मैं एसएससी जीडी के लिए इनइक्वालिटी वाला पोर्शन जो आ रहा है, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत डिफिकल्ट बना हुआ है। कई विद्यार्थी हमसे आके बता रहे हैं कि सर ये वाला सेक्शन हमने कभी नहीं पढ़ा और हमसे नहीं हो पा रहा। तो आप इस 15 मिनट की वीडियो को देख लेना। आपसे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 में से 1 क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। बस इसको अच्छे से 15 मिनट की वीडियो को 2 बार देख लेना, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर आओ। सबसे पहले मेरी 4 बातें आप सुन लो, 4 बातें आप सुन लेंगे, ठीक है? 4 बातों पे यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा, आप 4 बातें मेरी सुन लेना, ठीक है? ये बताओ, ये साइन किसका होता है? ग्रेटर का। किसका होता है? ग्रेटर का। ये यहाँ से तो ओपन है, यहाँ से तो खुला है, ओपन है, बट यहाँ से बंद है। ये यहाँ से क्या है? क्लोज्ड है, बंद है। अब एक साइन यहाँ से यहाँ तो जा सकता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तो जा सकता हूँ, बट यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। अगर इस पोर्शन से कोई कहे कि यहाँ चले जाओ, तो यहाँ के लिए तो ये दरवाजा बंद है, बट यहाँ के लिए खुला हुआ है, यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ। उसके बाद ये साइन होता है, ये साइन होता है लेस देन का। लेस देन मतलब यहाँ से तो ये गेट ओपन है, इधर से तो इधर जा सकता हूँ, इधर से तो इधर जा सकता हूँ, बस इधर से इधर नहीं जा सकता। यहाँ से ये गेट क्या है? क्लोज्ड है, ये बंद है यहाँ से। उसके बाद तीसरा साइन होता है ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। तो वही बात, यहाँ से तो खुला है, ओपन है, बट यहाँ से बंद है, क्लोज्ड है, और इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये काम करेगा, ये तो दरवाजा है, ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, ये है चटाई। तो इस चटाई के होने या होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। इधर से ओपन है, इधर से क्लोज है। चटाई लगी थी जब भी ये था, और चटाई नहीं लगी जब भी ये। उसके बाद लेस देन और इज इक्वल टू। अब यहाँ से क्या है? क्लोज है। यहाँ से क्या चीज है? ये बंद है। बट यहाँ से क्या है? ओपन है। यहाँ से यहाँ इस साइड से इस साइड जा सकता हूँ, बट इस साइड से इस साइड नहीं जा सकता, ठीक है? और ये क्या काम करेगी? ये काम करती है चटाई का, मेरे भाई, ठीक है? तो ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, एक इज इक्वल टू का साइन हो रहा है। इज इक्वल टू में दोनों ही साइड से ओपन होता है गेट। यहाँ से भी इधर जा सकता हूँ, ये भी ओपन है, और इस साइड से भी रास्ता ओपन है। ये इंडिया गेट है, इजिकल टू का साइन इंडिया गेट है। जैसे इंडिया गेट का गेट इस साइड से भी खुला होता है, इस साइड से भी खुला होता है, तो ये इंडिया गेट का काम करता है, ठीक है? तो ये सब साइन आपको पता होना चाहिए। बस मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। आप फटाफट क्वेश्चन को करना नहीं, उड़ाना सिखा दोगे मेरे भाई, उड़ना सीख जाओगे। बस देखो, 2 मिनट मेरी बात सुन लो बस। ये सब गेट के बारे में आपको पता चल गया। दूसरी बात, अब मैं स्टेटमेंट पाता हूँ कि क्वेश्चन के साथ है। क्वेश्चन आएगा ऐसे, एच ग्रेटर देन और इजिकल टू क्यू, क्यू ग्रेटर देन और इजिकल टू आर ग्रेटर देन और इजिकल टू ई, और ई ग्रेटर देन टी, और P ग्रेटर देन और इक्वल टू P। और उसके बाद आएगा कंक्लूजन, निष्कर्ष, कि अगर स्टेटमेंट ये है तो कौन से निष्कर्ष आपके सही हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं बताइए कि जहां से जहां तक जाना है वो चीजें वहां तक होनी चाहिए। अब H से कहां जाना है? R। H से R देखिए, H से R सब में ओपन गेट है, ओपन गेट है, ये ओपन गेट है, ये ओपन गेट है, तो H से R में जा सकता हूँ। उसके बाद मुझे चटाई के साथ जाना है, तो चटाई भी नीचे सबके लगी हुई है। अगर एक भी जगह यहाँ पे चटाई नहीं होती, यहाँ पे चटाई नहीं होती, तो अब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। बट सभी जगह यहाँ पे चटाई लगी हुई है, तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये फॉलो करेगा। सेकंड, Q ग्रेटर देन और इज इक्वल टू E, Q ग्रेटर देन और इज इक्वल टू E, Q यहाँ पर है, E यहाँ पर है, और यहाँ पर ग्रेटर का साइन यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ। ओपन गेट है, ओपन गेट है, ओपन गेट है, और दोनों ही जगह चटाई लगी है, तो ये भी सेकंड स्टेटमेंट भी मेरा क्या है? करेक्ट है। अब ये देखिए, R, R से कहां तक जाना है? P तक जाना है, और चटाई के साथ जाना है, बिना चटाई के नहीं जाना। R से P तक जाना है, R से कहां तक जाना है? P तक, और बिना चटाई के नहीं जाना, चटाई के साथ जाना। R से E तक तो चटाई के साथ आया, बट P के नीचे तो चटाई नहीं है, यहाँ से यहाँ तक तो बिना चटाई के जाना पड़ेगा, मगर हमें जाना है चटाई के साथ, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ये ऑप्शन आपका थर्ड गलत हो जाएगा। क्योंकि क्यों गलत हुआ? क्योंकि चटाई नहीं थी, चटाई जरूरी है, सही है। उसके बाद Q ग्रेटर देन P। अब Q से कहां चलना है? Q से चलना है P चलना है। अब Q से अगर चटाई नहीं है, यहाँ पर चटाई नहीं है, तो एक Q से B के बीच में एक कंडीशन होती है, ये आप नोट करके देखिएगा। एक कंडीशन होती है कि जब यहाँ से यहाँ जाना है, तो कम से कम एक जगह चटाई नहीं होनी चाहिए। जो नीचे वाली चटाई नहीं है, कम से कम एक जगह चटाई नहीं होनी चाहिए। 2 जगह ना हो जब भी अच्छा है, मगर कम से कम एक जगह चटाई नहीं होनी चाहिए। अगर एक जगह चटाई नहीं मिली, एक भी जगह चटाई नहीं मिली हमें, मतलब एक भी जगह चटाई मिल गई, ये यहाँ से R से Q से B जाना है, और सभी जगह चटाई मिली, एक भी जगह चटाई नहीं मिली, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। फिर ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। कम से कम एक जगह चटाई नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि Q से R तक चटाई है, यहाँ पर चटाई है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चटाई नहीं है, बस मेरा काम हो गया। कम से कम एक जगह चटाई नहीं होनी चाहिए, ये ऑप्शन क्या है? फॉलो कर जाएगा, क्योंकि एक जगह चटाई नहीं होनी चाहिए। 2 जगह हो, 3 जगह हो, जब भी ये करेक्ट हो जाएगा, मगर कम से कम एक की कंडीशन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 पे देखिए, H से E तक जाना है। H से कहाँ जाना है मेरे भाई? E तक। H से E तक जाना है, मगर एक जगह चटाई हटनी चाहिए। बट यहाँ से H से E तक देखो, ना यहाँ पे चटाई हटी, ना यहाँ पे चटाई हटी, तो यहाँ पे चटाई हटी, ये गलत हो जाएगा। ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कम से कम एक जगह चटाई हटनी चाहिए, चटाई नहीं हटी, तो कौन सा फॉलो करा? ओनली फॉलो करा 1, 2 और 4। ये 4 ऑप्शन आपके फॉलो कर गए, बाकी आपके रॉन्ग है, 3rd और 5th, ठीक है? समझ आया होगा आपको, आशा करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, 10-12 क्वेश्चन मेरे साथ बना लीजिए, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली। अब यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए, टी से एम तक जाना है, टी से एम जाना है, टी से कहाँ जाना है? एम।
अब टी से डब्ल्यू तक तो आसानी से आ गया, उसके बाद डब्ल्यू के बराबर है एम, तो डब्ल्यू तक आ गया तो एम तक भी आ गया, ये तो बराबर है ना आपस में, ये तो इजिकल टू है, तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात यहाँ पे पड़ेगी नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं और चटाई के साथ जाना है, चटाई के साथ सब जगह जा रहा हूँ, तो ऑप्शन 1 फॉलो। उसके बाद डब्ल्यू से कहाँ जाना है, एक्स, डब्ल्यू से जाना है मेरे भाई एक्स, डब्ल्यू से जाना है एक्स। अब डब्ल्यू इजिकल टू एम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर चटाई देखो नहीं, चटाई यहाँ पे नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, चटाई होनी चाहिए थी, यहाँ पे चटाई है ना, तो यहाँ भी चटाई होनी चाहिए थी। एम ग्रेटर देन जी, एम से कहाँ जाना है, जी तक, एम से जी तक जाना है, मगर इसके नीचे चटाई नहीं है, तो कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जिसके नीचे चटाई ना हो, तो यहाँ पे देखो चटाई नहीं है, तो एम से जी तक जा सकते हैं, यानी कि ये फॉलो कर जाएगा। आर से ग्रेटर जी, आर ग्रेटर जी, आर देखो आर ग्रेटर जी, बट देखो आर से जी तक तो जाना है, आर से जी तक जाना है, मगर एक जगह कम से कम ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे चटाई नहीं हो, मगर यहाँ पे दोनों ही जगह चटाई है, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा मेरे भाई, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बी से कहाँ जाना है, एक्स, बी से जाना है मेरे भाई एक्स। अब बी से एक जाना है चटाई के साथ, देखो बी से एक जाना है, यहाँ पे चटाई खत्म हो गई, तो ये नहीं जा सकते, तो ओनली कौन सा फॉलो करा, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो करा, और बाकी सब ऑप्शन हमारे गलत है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आओ। अभी देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब यहाँ पे देखो टी से कहाँ जाना है, आर, यहाँ से टी जाना है, आर से टी जाना है, तो आर कहाँ पर है, आर, आर पे से टी जाना है यहाँ पर, और एक जगह चटाई नहीं होनी चाहिए, तो एक जगह चटाई नहीं है यहाँ पर, तो ये फॉलो कर गया, फर्स्ट ऑप्शन फॉलो कर गया। पी इजिकल टू एस, पी इजिकल टू एस, पी इजिकल टू, पी कहाँ पर है मेरे भाई, यहाँ पर है, तो पी इजिकल टू एस के लिए पता क्या होना चाहिए, पी इजिकल टू एस के लिए एस इजिकल टू एम होना चाहिए, एम इजिकल टू पी होना चाहिए, ये सब कंडीशन होंगी जब ये फॉलो करेगा, अन्यथा ये फॉलो नहीं करेगा। इजिकल टू की कंडीशन में सारे ही साइन इजिकल टू के चाहेंगे, मांगता है, नहीं मांगता तो नहीं होंगे, तो ये क्वेश्चन फॉलो नहीं करेगा। पी ग्रेटर देन, पी से कहाँ जाना है मेरे भाई, आर, पी से जाना है आर, पी से जाना है आर, चल पड़े चल पड़े चल पड़े आगे, क्योंकि एस तक आ गए तो एस के बराबर है आर, तो यानी कि ये सही। टी, एम से जाना है कहाँ पर मेरे भाई, टी तक, एम से जाना है टी, ये है एम, और कहाँ जाना है टी, टी, टी चले जाएंगे, और एक जगह क्या होना चाहिए, चटाई नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर चटाई नहीं है, इसका मतलब ये करेक्ट है। तो उसके बाद V से कहाँ जाना है मेरे भाई, Q, V से जाना है कहाँ, Q, V से जाना है Q, V ये है और Q कहाँ है, ये है, बट एक जगह चटाई नहीं होनी चाहिए, V से जाना है Q, एक जगह चटाई नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर चटाई है भी नहीं, ठीक है, दो जगह चटाई नहीं है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट आएंगे, 5 से 10 मिनट की वीडियो है, और आप जो है 5 से 10 क्वेश्चन इसमें कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्लोज गेट वाला है प्रॉब्लम, W है और ये क्या है, T, ठीक है, अब ये आइदर और वाली कंडीशन लगेगी, यहाँ पे क्या है, W, और ये क्या है मेरे भाई, T, डब्ल्यू से टी, यानी कि डब्ल्यू से कहाँ आया, टी, उल्टा हो गया, यहाँ पे, यहाँ तक तो चला काम सही, यहाँ तक तो आया, यहाँ पे भी आया, बट एक चीज नहीं मिल रही, चटाई नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रही, चटाई नहीं मिल रही, और साइन क्या हो गया, साइन क्या हो गया, ऐसा होना चाहिए था ना साइन, तभी तो निकलता, क्लोज हो गया ना इसके लिए, तो ये तो गलत है, सही है। उसके बाद टी से कहाँ जाना है, यू, टी से जाना है मेरे भाई, टी से टी तक तो आया, यू तक भी जाया, मगर यहाँ पे चटाई नहीं है ना, यहाँ पे चटाई नहीं है, जबकि यहाँ पे चटाई है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। आर से जाना है मेरे भाई वी, आर से कहाँ है यार, आर से जाना है मेरे भाई कहाँ, वी, तो आर से वी जाना है, ये उल्टा हो गया इसके लिए, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। क्यू से जाना है पी, क्यू, क्यू से जाना है पी, क्यू से यू जाना है, क्यू से यू, तो यहाँ पे तो आर इजिकल टू, तो ये चले जाएंगे, क्योंकि एक चटाई नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे चटाई नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा फॉलो किया, ऑप्शन नंबर 4 फॉलो किया, और तीनों में से ऊपर वालों में से कोई फॉलो नहीं किया। नेक्स्ट मेरे भाई, आइदर और का क्या केस है, तो मैंने माना जैसे ए और बी है, ये दो आदमी है, अब इनमें जो वजन है वो ए का बड़ा भी हो सकता है, ए का वजन बी से बड़ा भी हो सकता है, और ए का वजन बी से छोटा भी हो सकता है, और ए और बी का वजन बराबर भी हो सकता है, तो कितने प्रकार की पॉसिबिलिटी बनी, 3 प्रकार की। जब कोई, ये नोट डाउन करके लिख लेना, जब कोई रिलेशन कंफर्म ना हो, रिलेशन कंफर्म ना हो तो 3 प्रकार की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी बनती है। वो 3 प्रकार की पॉसिबिलिटी क्या होती है, वो पॉसिबिलिटी होती है ग्रेटर देन और इजिकल टू, लेस देन और इजिकल टू, या ग्रेटर देन और लेस देन, अगर टू साइन है, टू साइन में ये पॉसिबिलिटी बनती है, थ्री साइन में भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब जब आइदर और का कंडीशन होगी, या तो या का कॉन्सेप्ट होगा, तो 3 तरीके के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, ग्रेटर, या तो ए का वजन बी से ज्यादा हो सकता है, या बी, ए का वजन बी से कम हो सकता है, या ए और बी का वजन बराबर हो सकता है, तो ऐसा कोई और ऑप्शन, तो आप या तो या की कंडीशन लगा सकते हैं। सीधा मैं ऑप्शन अप्लाई करके आपको देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एस लेस देन बी है, और बी इजिकल टू एस, देखो ये चीज कॉमन है, बी यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, तो एक बार कॉमन लग गया, ये लेस का साइन लग गया, एक बार इजिकल टू का साइन लग गया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, यहाँ पे कंडीशन आ गई आइदर और की, या तो या की कंडीशन आ गई, किसकी कंडीशन आ गई, या तो या, बस देखते ही मारो आंसर, या तो या की कंडीशन आ गई। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में तो या तो या की कंडीशन आ गई, अब इसे नॉर्मली चेक करना है, डी से कहाँ जाना है मेरे भाई, एफ तक, डी से एफ तक जाना है, तो डी से ई तक तो आ गया मैं, अब दोनों में क्या कॉमन है, ई से एफ भी जा सकता हूँ, तो डी से एफ आ सकता हूँ, एक जगह नहीं लगा हुआ चटाई, दो जगह नहीं लगी, कम से कम एक जगह नहीं लगी होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों जगह नहीं लगी, तो ये भी करेक्ट हो गया, या तो एक
या तो 1 या 2, या तो ये सही है या ये सही है, इन दोनों में से आइदर और की कंडीशन आ गई। एंड कौन सा फॉलो कर रहा है? थर्ड फॉलो। ऐसे आपको लिख सकते हैं, ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? अभी एक्सएससी में जो सवाल आए हैं ना, वो भी 2-4 करा दूँ। इसके बाद ये देखो, एच से यू है, आर है, एस है, यू है, यू है, आर है, एस है, यू है, यहाँ पे तो कॉमन कंडीशन कोई नहीं है ना, यू है, आर है, तो सब डायरेक्टली चेक कर लेंगे। यू से कहाँ जाना है? आर। यू से जाना है मेरे भाई आर, तो यहाँ पर देखो कॉमन 2 है ना, यहाँ पर कॉमन देखो, यू से एच तक आया, क्या एच वहाँ पर है? हाँ, एच है, मगर एच के लिए ये बंद है, एच के लिए आगे का बंद है, तो आर तक नहीं पहुंच सकता। आर तक पहुंचूंगा तो यू से या इस साइड से चले, यू से आर तो इस साइड से भी हो जा सकता है, यू से आर, हाँ यहाँ से पहुंच सकता हूँ। और यहाँ पर चटाई नहीं है, एक जगह चटाई नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या हुआ? करेक्ट हुआ मेरे लिए, ऑप्शन है। उसके बाद एस से चटाई के साथ कहाँ तक जाना है? यू तक। एस से चटाई के साथ कहाँ तक जाना है? यू तक। तो एस से चटाई के साथ कहाँ तक जाना है? यू तक। यहाँ पे देखो, एस से टी से जी तक गया, उसके बाद वी पे नहीं जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, यहाँ पे नहीं जा पाऊंगा, यहाँ पे कंडीशन उल्टी हो गई। जी से कहाँ जाना है? क्यू तक। जी से जाना है मेरे भाई क्यू तक, कहाँ है जी? जी से जाना है कहाँ तक? जी क्यू तक। एच, एच से नहीं, उल्टी कंडीशन आ जाएगी, तो ये भी गलत होगा। ओनली फॉलो करेगा कौन सा? ओनली वन फॉलो, कौन सा फॉलो करेगा? ओनली वन फॉलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 से यू आर है, यू से जाना है कहाँ पर? ये तो सेम सवाल है, क्या सवाल है? ये भी सी एच एस में पूछा गया सवाल है, देखो, ठीक है? टी से कहाँ जाना है मेरे भाई? एम। टी से जाना है एम। अब टी से जाना है एम, टी से डब्ल्यू जेड तक चला गया, ठीक है? डब्ल्यू तक चला गया, जेड तक चला गया, जे तक, एम तक नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि बंद है इधर रास्ता, ठीक है? इधर रास्ता क्या है? बंद है, तो ये कंडीशन क्या है? गलत हो जाएगी। उसके बाद जेड से कहाँ जाना है? एन तक। जेड से जाना है एन तक, जेड से एन तक जाना है, नहीं जा पाऊंगा। जेड से टी तक चला गया, एस तक चला गया, नहीं जा पाऊंगा। आगे कंडीशन क्या है? बंद है, ठीक है? तो यहाँ पे भी कौन सा फॉलो करेगा? नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलो। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, कहाँ जाना है? 4 ऑप्शन है, ये भी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, और सीजीएल में, मैथ्स में या तो सीजीएल में आया है या सीएचएसएल में आया हुआ, दोनों में से एक में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? जी से कहाँ जाना है? सी। जी से सी, जी से सी के लिए गेट बंद है, जा नहीं सकते, गलत। उसके बाद एफ से कहाँ जाना है? डी। एफ से जाना है मेरे भाई डी, एफ के लिए गेट बंद है, नहीं जा सकते, ठीक है? ए, ई से कहाँ जाना है? ए। ई से जाना है मेरे भाई ए, ई के लिए गेट बंद है, ई के लिए गेट बंद है, नहीं जा सकते। उसके बाद बी से जाना है जी, बी से जाना है मेरे भाई डी तक पहुंचे। उसके बाद सी से कहाँ तक पहुंचना है? जी तक। अब जा सकता हूँ, एक जगह चटाई नहीं चाहिए, तो एक जगह चटाई, 2 जगह नहीं है, काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 का देखो, क्वेश्चन नंबर 15 पे देखो कि जेड से कहाँ पहुंचना है? आर तक पहुंचना है, जेड से आर तक पहुंचना है, जेड तो यहीं पे बंद हो गया, तो ये तो गलत है, ठीक है? यहीं तो इसका क्लोज गेट यहीं से हो गया। जेड इज इक्वल टू सी, जे इज इक्वल टू सी, जे इज इक्वल टू सी ना, जे इज इक्वल टू से के लिए जे इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू सी, ऐसा होना चाहिए था, जब ये करेक्ट होता। नाइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? अभी देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अच्छे से आपको आ जाएगा ये, ठीक है? जी से कहाँ तक जाना है? एल तक। जी से जाना है एल तक, जी का तो यहीं से गेट काम तमाम हो गया, एल तक कैसे पहुंचेगा? ठीक है? एच इज इक्वल टू क्यू, एच इज इक्वल टू क्यू, कह रहा एच इज इक्वल टू क्यू, एच इज इक्वल टू क्यू होने के लिए एच इज इक्वल टू के होना चाहिए, के इज इक्वल टू एस होना चाहिए, एस इज इक्वल टू एल होना चाहिए, एल इज इक्वल टू एम होना चाहिए, एम इज इक्वल टू क्यू, यानी कि दोनों ही गलत है। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और नॉट कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ये 16 क्वेश्चन आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए कराया। आशा करते हैं कि 15 के 15 क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आप 2 से 3 बार देख के चले जाते हैं, तो आप जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन आप बना लेंगे। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल A1 एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।